गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इतिश्री मेहरा योर ईवीएस टीचर और हम पढ़ रहे थे क्लास 4th का चैप्टर 17 द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। तो सारे बच्चे अब पेज नंबर 102 निकाल लेंगे और सभी अपने साथ एक पेंसिल रखेंगे जिससे कि वो जो भी मैं मीनिंग्स लिखवाऊंगी अब अपनी बुक के अंदर मार्क कर लेंगे, उनके मीनिंग्स लिख लेंगे और सारे जो वर्ड मीनिंग्स हैं वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सोलर सिस्टम और सन के बारे में पढ़ा था और हमने क्या पढ़े थे? प्लैनेट्स पढ़े थे। टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, सो आज हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं अर्थ से। हम अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, सो द अर्थ मतलब पृथ्वी। ओके, इट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लैनेट। ये क्या है? एक सुंदर ग्रह है। इट हैज़ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, वैलीज, हिल्स एंड प्लेन्स। यहाँ पर क्या है? लैंड यानी भूमि है। सब साथ के साथ इनके मीनिंग्स लिखते जाएंगे। यहाँ पर क्या है? पृथ्वी के ऊपर या अर्थ के ऊपर लैंड यानी भूमि है, वाटर यानी जल है, माउंटेन्स यानी पर्वत है, वैलीज यानी घाटियाँ हैं। वैलीज यानी क्या? घाटियाँ हैं। ओके, हिल्स मतलब पहाड़ियाँ हैं। ओके, एंड प्लेन्स यानी पठार हैं। इट हैज़ फ्लावर्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। यहाँ पर क्या है? फूल हैं, पौधे हैं, एनिमल्स हैं और क्या है? मनुष्य भी हैं या पीपल यानी लोग भी हैं। लाइफ इज़ ओनली पॉसिबल ऑन दी अर्थ। जिंदगी या जीवन कहाँ पर संभव है? सिर्फ पृथ्वी पर ही संभव है। ठीक है, पॉसिबल यानी संभव है। बिकॉज ऑफ इट्स मॉडरेट टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है? टेम्परेचर यानी तापमान, और मॉडरेट यानी सीमित है। यहाँ पर क्या? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं, इतना भी नहीं कि लोग जल जाएं। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर क्या है? मॉडरेट है या सीमित है। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। अब देखो, लाइफ क्यों पॉसिबल है अर्थ के ऊपर? इसलिए पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक सीमित तापमान है या मॉडरेट टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन है और क्या है? वाटर है। इस वजह से यहाँ पर अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है। आगे देखो, द अर्थ इज़ मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स एज फॉलो। जो अर्थ है वो कैसे बनी हुई है? 3 मुख्य परतों से मिलकर बनी हुई है या 3 मुख्य लेयर्स से मिलकर बनी हुई है। लेयर्स यानी परत। कौन कौन सी है? क्रस्ट, कोर एंड मेंटल। अब देखो, इसको हम ध्यान से देखेंगे कि क्रस्ट क्या होता है। क्रस्ट होता है इसके सबसे बाहर वाली लेयर। ये क्या है? ये अर्थ है। ओके, सो ये अर्थ है तो सबसे बाहर वाली लेयर क्या हो गई? क्रस्ट हो गई। ठीक है, बीच वाली लेयर को क्या बोलेंगे अपन? मेंटल। और सबसे अंदर वाली को क्या बोलेंगे बच्चों? कोर। और जो ये सबसे अंदर जो होती है ना, ये होती है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्म होता है और ये कौन सी फॉर्म में होती है? ये लिक्विड फॉर्म में होती है। सो हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आ गया क्रस्ट। क्रस्ट मीन्स होता है हिंदी में पपड़ी। क्या होता है? क्रस्ट मीन्स पपड़ी। सारे बच्चे साथ के साथ मीनिंग्स लिखते जाएंगे और फिर बाद में अपनी नोटबुक के अंदर नोट भी करेंगे। ओके, सो देखो, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड क्रस्ट। मतलब सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की, उसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जिस पर हम रहते हैं ना, जहाँ हम रहते हैं, इंसान, जानवर, पेड़ पौधे जहाँ पर हैं, वो कौन सा पार्ट है? क्रस्ट है। ओके, दी 3/4 ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज़ कवर्ड विद वाटर। मतलब 3/4 या ऐसे बोलें कि 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो किससे कवर है या किससे घिरा हुआ है? वाटर से घिरा हुआ है। ओके, इट इज़ कवर्ड बाय अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये किससे घिरा हुआ है? एटमॉस्फेयर या वातावरण या वायुमंडल इसको कह सकते हैं। एटमॉस्फेयर यानी वातावरण। जो ये 3/4 पार्ट है वो ऊपर से तो किससे घिरा हुआ है? एटमॉस्फेयर से घिरा हुआ है और अर्थ के ऊपर उस जगह पर क्या है? वाटर है। ओके, इट इज़ क्रस्ट ऑफ द अर्थ विच सपोर्ट्स ऑल लाइफ अपॉन द अर्थ। ये क्या है? ये अर्थ का क्रस्ट है जहाँ पर क्या होता है? लिविंग बींग्स रहती है या ह्यूमन बींग्स रहती हैं अर्थ के उस पार्ट पे, जिसको क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। ओके, सेकंड वन इज़ कोर या अंतर्भाग जिसे कहते हैं हिंदी में। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड
कोर मतलब सबसे आंतरिक भाग जो है अर्थ का, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोर कहेंगे। इट इज़ अ बॉल ऑफ हॉट, ये क्या है? एक गेंद है, कैसी? गर्म गेंद है। सॉलिड मेटल, ठोस धातु है। एंड द आउटर कोर इज़ ऑफ थिक लिक्विड मेटल, क्या है ये? तरल धातु है। लिक्विड मेटल यानी तरल धातु है, मतलब अंदर जो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है, इसके अंदर लिक्विड मेटल मिलते हैं। ओके, और ये क्या है? सबसे अंदर वाला पार्ट है। तो सबसे बाहर वाला तो हो गया कोर, बीच वाला हो गया मेंटल, और सबसे अंदर वाला क्या हो गया? कोर। द थर्ड वन इज मेंटल। मेंटल यानी आवरण। बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर, मतलब आउटर क्रस्ट जो होता है और इनर कोर जो होता है उसके बीच में ये रहता है। देयर आर लेयर्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड मेटल्स इन सॉलिड फॉर्म। इसके अंदर क्या होता है? जो ये लेयर है या ये जो मेंटल है, ये क्या होती है? क्रस्ट और कोर के बीच में होती है, ठीक है। और ये किस किस से मिलकर बनी होती है? इसके अंदर होता है रॉक्स यानी चट्टाने, मिनरल्स यानी खनिज, एंड मेटल्स यानी धातु। और ये सब कौन सी फॉर्म में होते हैं? इन दी सॉलिड फॉर्म। ओके, दिस लेयर इज कॉल्ड दी मेंटल। इस लेयर को क्या बोलते हैं? मेंटल बोलते हैं। अब सब पेज नंबर 103 निकालेंगे। ओके, सो मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो गति है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ कहाँ पर घूमती है? उसकी एक्सिस या ध्रुव पर घूमती है। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, तो जो ये पृथ्वी की जो अक्ष है, एक्सिस है, या जो ये ध्रुव है, सॉरी, ये एक्सिस मतलब होता है अक्ष। द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये जो ये अक्ष है इसकी पृथ्वी की, वो क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। इमेजिनरी लाइन मतलब काल्पनिक रेखा है। दैट रन्स थ्रू दी सेंटर ऑफ द अर्थ। ये क्या करती है? जो अर्थ का जो सेंटर या अर्थ का जो केंद्र है उस पर होती है, या मान सकते हैं, या उस पर ये घूमती है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। और जो ये अपने अक्ष पर जो ये घूमती है उसको, जो ये जो मूवमेंट होता है या ये जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? रोटेशन या घूर्णन कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज़ 24 आवर्स। तो मतलब कितना समय लगता है एक पूरा रोटेशन कंप्लीट करने में? उसकी एक्सिस पे, ये चीज़ ध्यान रखना, जब अर्थ अपनी एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन या एक राउंड कंप्लीट करती है तो उसको कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड लाइट। और जो इसका ये जो रोटेशन होता है, अर्थ का जो रोटेशन होता है, इसी वजह से क्या होता है? डे और नाइट बनते हैं। इधर देखो, यहाँ आप देखोगे तो जैसे ये सन है। ओके, तो ये जो सन है ये सेंटर में है, ये अर्थ अपनी एक्सिस पे क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो जो पार्ट ये अर्थ के सामने आएगा ना बच्चों, जो पार्ट अर्थ के सामने आएगा वहाँ तो क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। और जो ये पीछे वाला जो हिस्सा है, या इस फिगर में हम देखें, ये पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर क्या हो जाएगी? नाइट हो जाएगी। ओके, ये सनराइज आ रही है तो ये आगे वाला जो हिस्सा है वहाँ तो क्या हो जाएगा? डे हो जाएगा। और जो ये पीछे वाला जो पार्ट है या जो हिस्सा है वहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट हो जाएगी। ओके, और ये इसकी एक्सिस होगी जिस पे क्या करती है? रोटेशन करती है। आगे देखो, डे एंड नाइट, दिन और रात। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑन इट्स एक्सिस। ओके, तो अब देखना, हम क्या देखते हैं? ईस्ट से सूर्य उदय होता है और वेस्ट पे अस्त होता है, या ऐसा बोलें, या ईस्ट से तो सनराइज़ होता है और सनसेट कहाँ पर होता है? वेस्ट में। ओके, क्योंकि क्या होता है? अर्थ घूम रही है। कैसे घूम रही है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, ये ऐसे घूम रही है, तो उससे क्या होगा? वो उगता हुआ हमें कहाँ से नज़र आएगा? ईस्ट से नज़र आएगा। ओके, आगे देखो, एज द अर्थ स्पिनिंग, जैसे जैसे अर्थ घूर्णन करती है, वन ऑफ इट्स हाफ पार्ट फेसेस द सन, तो इसका जो आधा हिस्सा है वो क्या करता है? सन को फेस करता है। एंड द अदर हाफ इज़ अवे फ्रॉम द सन, और जो दूसरा आधा हिस्सा है वो क्या करता है? सूर्य से दूर रहता है। सो इट कैन नॉट गेट सनलाइट। सो इस ये वाला जो पार्ट है इसको क्या होता है? इसको सनलाइट या सनरेज नहीं मिलती है।
द पार्ट विच गेट्स सनलाइट इज कॉल्ड डे हियर। जिस हिस्से में सनलाइट आती है वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समान समय पर या सेम टाइम पर, द अदर पार्ट विच इज़ नॉट गेटिंग लाइट, जो दूसरा हिस्सा है जिसको लाइट नहीं मिल रही है, इट इज़ नाइट। ये क्या हो जाएगी, यहाँ पर रात हो जाएगी। ओके, आगे देखो। बिसाइड्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस, मतलब अपनी अक्ष पर घूमने के अलावा, बिसाइड्स मतलब के अलावा, रोटेटिंग यानी घूमना। द अर्थ ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है या जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व्स यानी घूमती है कहाँ, अराउंड द सन, मतलब अपनी एक्सिस पे तो वो घूम ही रही है, और वो क्या कर रही है, साथ के साथ ही चक्कर लगा रही है। किसके चक्कर लगा रही है, सूर्य के चक्कर लगा रही है। आपने एक वो देखा होगा ना लट्टू, वो क्या करता है, अपनी एक्सिस पर भी घूमता है, और वो क्या करता है, एक मूवमेंट भी करता है, मतलब वो गति भी करता है। वैसे अर्थ को हम इमेजिन करेंगे कि एक लाइन है, उस पर क्या कर रही है, अर्थ अपनी एक्सिस पे तो रोटेट हो ही रही है, उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन बोलेंगे। और वो क्या कर रही है, साथ के साथ सन के अराउंड चक्कर भी लगा रही है, या रोटेट भी कर रही है, या रिवॉल्व कर रही है, उसको क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन बोलेंगे। तो जो सन के आसपास जो घूमेगी ना, उसको क्या बोलेंगे, रिवोल्यूशन। और जो अपनी एक्सिस पे घूमती है उसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। ये डिफरेंस याद रखना। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड रिवोल्यूशन। और जो ये मूवमेंट है, ये जो गति है जो अर्थ सन के अराउंड करती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। द अर्थ टेक्स 365 and 1/4 days to complete one revolution, मतलब वो पूरा एक सूर्य का चक्कर लगाने में कितना टाइम लगा लेती है, 365 and 1/4 days लेती है ये। ओके, मतलब एक साल लेती है, पूरा एक चक्कर लगाने में पूरा एक साल लेती है, क्योंकि एक इन दी 1 ईयर कितने डेज होते हैं, 365। ओके, आगे देखो। दिस टाइम इज़ नोन एज सोलर ईयर। इस टाइम को क्या कहते हैं, सोलर ईयर या सौर वर्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोलर ईयर या सौर वर्ष कहते हैं। सीजन्स आर कॉज्ड बाय रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, जो मौसम है वो क्यों बनते हैं, ये बनते हैं सूर्य के पास, सूर्य के आसपास जब पृथ्वी चक्कर लगा रही होती है, तो उसी कारण से क्या होते हैं, सीजन्स या मौसम बनते हैं। इन चेंजिंग टिल्ट ऑफ द अर्थ एक्सिस। ओके, मतलब क्या होता है, जैसे सन की तरफ अर्थ झुकी हुई रहती है। ओके, तो उस कारण से ही क्या होता है, मौसम बनते हैं, बिकॉज ऑफ रिवोल्यूशन। ओके, आगे देखो, हम पढ़ते हैं कि मौसम कैसे बनते हैं और क्या होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं सीजन्स के बारे में। सो सब साथ के साथ इसके मीनिंग्स नोट करते जाएंगे। सीजन्स यानी मौसम। दिस सीजन डिपेंड्स ऑन सनलाइट गेटिंग बाय दी अर्थ। जो मौसम है वो किस पे डिपेंड करते हैं कि सूर्य से कितनी सनलाइट या सूर्य का जो प्रकाश है वो कितना अर्थ ने लिया है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मौसम होगा। देखो, व्हेन द अर्थ गेट्स मच स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज ऑन ए स्मॉल एरिया आर कॉज समर सीजन। ओके, तो देखो, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत एंड डायरेक्ट रेज यानी मजबूत और सीधी किरणें। स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज यानी मजबूत और सीधी किरणें। और समर सीजन यानी गर्मी का मौसम। तो जब अर्थ के ऊपर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज आती है इन अ स्मॉल एरिया या ऑन अ स्मॉल एरिया, मतलब एक छोटे से भाग के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डायरेक्ट रेज आती है, तो वहाँ पर कौन सा सीज़न होता है, समर सीज़न होता है। बट व्हेन अर्थ गेट्स slanting rays falling on a large area are weaker cause winter season। मतलब जब अर्थ के ऊपर क्या होता है, तिरछी किरणें आती है। कैसी किरणें आती है, स्लैंटिंग या तिरछी किरणें जब आती है, तो वहाँ पर कौन सा होता है, कौन सा सीज़न होता है, वहाँ पर विंटर सीजन होता है। एज द अर्थ कंटिन्यूज टू रिवॉल्व, जैसे जैसे पृथ्वी घूर्णन करना अपना कंटिन्यू रखती है या लगातार घूर्णन करती है, द पार्ट दैट वॉज टिल्टेड टूवर्ड्स द सन स्लोली टिल्टेड अवे एंड हैज़ विंटर। मतलब पहले क्या होता है, जो भाग
सन की तरफ टिल्ट हो रहा था, ओके, तो वो क्या करता है, अपने वहाँ से दूर होने लग जाता है, तो वहाँ पर क्या कौन सा सीज़न आ जाता है, विंटर सीज़न आ जाता है। दी अदर पार्ट नाउ हैज़ समर, और जो दूसरा भाग है वहाँ पर क्या होता है, समर सीज़न होता है। वी चेंज आर लिविंग एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन्स, हम क्या करते हैं, अपने जो रहने का तरीका है, लिविंग एक्टिविटीज़ मतलब हमारे रहने का जो तरीका है वो हम क्या करते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। लाइक गर्मी के मौसम में हम क्या करते हैं, ज़्यादा पानी वाले फ्रूट्स खाते हैं या पानी वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, ओके, जैसे तरबूज है और बहुत सारे जूसेस हैं वो हम लेते हैं। उसके अलावा गर्मी में हम क्या करते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं। और जैसे विंटर सीज़न आता है तो विंटर सीज़न में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कोट वगैरह पहनते हैं या ऊन से बने कपड़े पहनते हैं जिससे हमें गर्मी मिल सके, ओके। तो हम कैसे, हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ किसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे ही हमारी लिविंग एक्टिविटीज़ भी चेंज होती है। आगे देखो, अर्थ एंड इट्स मून मतलब पृथ्वी और इसका चंद्रमा, ओके। दी अर्थ हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट, अर्थ के पास क्या है, केवल एक प्राकृतिक उपग्रह है या नेचुरल सैटेलाइट है। विच इज़ द मून, वो क्या है, मून है या चंद्रमा है। दी मून हैज़ माउंटेन्स, मून के ऊपर क्या है, पर्वत है। वैलीज, घाटियाँ हैं। ओल्ड वोल्केनो, पुराने ज्वालामुखी हैं। वोल्केनो साइट्स मतलब पुराने ज्वालामुखी के स्थल हैं। एंड मेनी बाउल लाइक होल्स, और यहाँ पर क्या, कटोरे के जैसे क्या है, यहाँ पर छिद्र हैं या गड्ढे हैं। कॉल्ड क्रेटर्स, इनको क्या कहते हैं, खड्डे या क्रेटर्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स हैं मून के ऊपर, घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं। ओल्ड वोल्केनो साइट्स हैं मतलब पुराने ज्वालामुखी के स्थल हैं। और यहाँ पर क्या, बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं या होल्स हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रेटर्स कहते हैं। ऑन इट्स सरफेस, इसके सतह पर क्या है, ये सब हैं माउंटेन्स, वैलीज एंड ऑल वोल्केनो साइट्स वगैरह। इट इज़ नॉट अ ल्यूमिनियस बॉडी, ये क्या है, ये ल्यूमिनियस बॉडी मतलब ये चमकदार बॉडी नहीं है। जैसे हम चांद को देखते हैं तो क्या कैसा लगता है कि वो चमकीला चमकीला लगता है, ठीक है, कैसा दिखता है चांद, बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है, तो हम क्या समझते हैं कि चांद कैसा है, चमकीला है। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये चमकदार बॉडी नहीं है, ये ल्यूमिनियस बॉडी नहीं है। बट इट शाइन्स, पर ये फिर भी चमकती है। क्यों चमकती है, बिकॉज इट बाउंसेस बैक द लाइट ऑफ द सन, क्योंकि ये क्या करती है, उसके ऊपर जो सनलाइट आती है उसको क्या करती है, वापस भेज देती है, तो इसकी वजह से ये ल्यूमिनस दिखती है या चमकदार दिखती है। आगे हम देखते हैं दी स्टार्स यानी तारों के बारे में। वी कैन सी नंबरलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द स्काई एट अ क्लियर नाइट, मतलब नंबरलेस यानी अनगिनत। तो क्या है, हम अनगिनत टिमटिमाते हुए तारे देख सकते हैं। कहाँ देख सकते हैं, स्काई के अंदर। कहाँ और कब देख सकते हैं, एट अ क्लियर नाइट, जब एक साफ रात्रि होती है तब हम इन तारों को देख सकते हैं। मतलब जो हमारा क्या बोल सकते हैं, उसका स्पेस है, उसके अंदर बहुत सारे नंबरलेस ट्विंकलिंग स्टार्स हैं। आगे देखो, दिस अपीयर सो स्मॉल, ये क्या है, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। बिकॉज दे आर वेरी फॉर फ्रॉम दी अर्थ, क्योंकि ये अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। अब सारे बच्चे पेज नंबर 104 निकालेंगे। सो पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, जो स्टार है वो क्या है, एक लार्ज या ह्यूज बॉल है, किसका, गैसेस से बना हुआ। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट, और ये क्या करते हैं, क्या देते हैं हमें, लाइट देते हैं या प्रकाश देते हैं, और हीट यानी उष्मा देते हैं। स्टार्स डिफर ग्रेटली इन देयर साइजेस, ये क्या है, अपने साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। जो स्टार्स हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। सम स्टार्स आर स्मॉल, और कुछ जो स्टार्स हैं वो क्या होते हैं, कुछ जो तारे हैं वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं। वाइल अदर्स आर वेरी बिग, जबकि कुछ बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। देन सन, मतलब कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे तो नहीं बोल सकते, कुछ साइज़ में छोटे होते हैं स्टार्स, और कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो सूर्य से भी ज़्यादा बड़े होते हैं। ओके, सो सबका शेप अलग अलग होता है, साइज़ अलग अलग होता है। स्टार्स शाइन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, जो स्टार्स हैं वो करोड़ों वर्षों तक चमकते रहते हैं। ओके, वी सी दी स्टार्स इन ग्रुप्स इन द स्काई, हम क्या करते हैं, जो स्टार्स होते हैं या जो तारे होते हैं उनको ग्रुप्स के अंदर देखते हैं। जैसे देखो, ये जो शेप सन यहाँ पर दी हुई है
ऐसे शेप्स के अंदर हम स्टार्स को देखते हैं। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड गैलेक्सीज, और इन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? गैलेक्सीज या आकाशगंगा कहते हैं। certain groups of stars seem to form a recognizable pattern in the sky। मतलब रिकॉग्नाइजेबल मतलब पहचानने योग्य, मतलब जैसे जो ये ग्रुप्स हैं, स्टार्स के जो ग्रुप्स हैं वो कैसे लगते हैं? कोई शेप देते हैं, लाइक कुछ स्टार्स बियर जैसे दिखते हैं, ओके। कुछ स्टार्स ऐसे दिखते हैं जैसे कोई लियो हो या लायन हो, या ऐसे कह सकते हैं हंटर की तरह दिखते हैं, या बहुत सारे शेप्स वो बनाते हैं। तो उनको हम पहचान सकते हैं कि कौन से तारा कहाँ पर या कौन से स्टार्स कहाँ पर हैं। वी कॉल दीज पैटर्न्स कॉन्स्टिलेशंस। इनको क्या बोलते हैं? जो ये स्टार्स के जो पैटर्न्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिलेशन या तारामंडल कहते हैं। सम ऑफ कॉन्स्टिलेशंस आर उर्सा मेजर, ग्रेट बियर। मतलब ये जो कुछ तारामंडल है उनमें कौन कौन से हैं? अर्सा मेजर या ग्रेट बियर, लियो या लायन, और ओरियन और हंटर। हंटर मीन्स शिकारी। देखो यहाँ हम देखेंगे तो देखना, ये एक शेप है, इसको अर्सा मेजर कहेंगे। ये बियर लाइक शेप है, एक बड़े से भालू की तरह दिखता है, ओके। ये लियो या लायन की तरह इसका शेप है। मतलब ये जब हम इनको ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये स्टार इस स्टार से कनेक्ट हो रहा है, ओके। जब हम उनका शेप देखते हैं तो वो कैसा दिखता है हमें? कि कोई पैटर्न बन के आ रहा है, ओके। सो उनको हम ऐसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट, अब सैटेलाइट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपग्रह। क्या बोलते हैं हिंदी में? उपग्रह। सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। ये क्या है? जो सैटेलाइट्स, ये जो उपग्रह हैं ये छोटे हैं आकार में, और ये क्या करते हैं? एक ग्रह के आसपास रिवॉल्व यानी घूर्णन करते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स। मतलब बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे जो ग्रह हैं उनके पास अपने क्या हैं? उपग्रह हैं या सैटेलाइट्स हैं। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है वो क्या है? अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, या प्राकृतिक उपग्रह कह सकते हैं। क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। इसके पास खुद की का प्रकाश नहीं है, इसके पास खुद की लाइट नहीं है। इट्स शाइन्स एज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट फ्रॉम द सन। ये क्या करता है? ये चमकता है। कैसे चमकता है? ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को, ओके। इसके पास खुद की लाइट नहीं है, बट ये जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए ये हमें ल्यूमिनियस दिखता है या चमकदार दिखता है। तो ये तो हो गया नेचुरल सैटेलाइट। अब कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जो अर्थ से भेजे जाते हैं अलग अलग प्लैनेट्स पर, ओके। उनको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो देखो, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या कृत्रिम उपग्रह किसे कहते हैं? सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मैन मेड मशीन्स सेंट इनटू स्पेस टू और अ प्लैनेट। मतलब ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स है या ये जो कृत्रिम उपग्रह है ये मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये कैसे होते हैं? मानव द्वारा निर्मित होते हैं। ये ऐसी मशीन से जो मानव द्वारा बनाई जाती है, और इनको क्या करते हैं? सेंट इनटू स्पेस और अ प्लैनेट। इसको कहाँ क्या करते हैं? इनको भेजा जाता है कहाँ पर? स्पेस में या अंतरिक्ष में या और ग्रह पर इसे भेजा जाता है। दे हेल्प टू स्टडी स्पेस। और ये क्या करते हैं? हमें जो अंतरिक्ष है उसके बारे में अध्ययन में ये हमें क्या करते हैं? सहायता करते हैं या हेल्प करते हैं। फोरकास्ट वेदर, ये हमें पूर्वानुमान करने में या ऐसा बोल सकते हैं कि मौसम की जानकारी देने में हमें मदद करते हैं। एंड इन कम्युनिकेशन, और संचार के लिए भी हमें ये मदद करते हैं। जैसे गूगल है, अभी हम गूगल चला रहे हैं तो ये कैसा होता है? एक सैटेलाइट भेजा गया है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजा गया है कहाँ पर? स्पेस के अंदर। तो उसी के थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हैं, ओके। सो आगे देखो, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट टू गो इनटू स्पेस वाज स्पुतनिक फर्स्ट। मतलब जो फर्स्ट पहला कृत्रिम उपग्रह जो भेजा गया था स्पेस के अंदर या अंतरिक्ष के अंदर, उसका नाम क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। आर्यभट्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और इंडिया के थ्रू जो सैटेलाइट फर्स्ट भेजा गया था उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। जो इसको अंडरलाइन कर लेंगे, द फर्स्ट artificial satellite to go into space was Sputnik first, and Aryabhatta was
इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर 17 कंप्लीट हो गया है। और अब हम इसका एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ओके, कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें से कौन कौन सी नॉलेज गेन की है। सो एक हल्का सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, पॉइंट्स ऑफ व्यू वो हम देखते हैं। वी कैन सी द प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज विद दी हेल्प ऑफ टेलीस्कोप। मतलब हम टेलीस्कोप की हेल्प से या दूरदर्शी की हेल्प से हम क्या देख सकते हैं किनको, खगोलीय पिंडों को, हेवनली बॉडीज यानी खगोलीय पिंड होते हैं, ओके, उनको देख सकते हैं, और प्लैनेट्स को यानी ग्रहों को हम देख सकते हैं। दिस सन एंड द 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू द फैमिली कॉल्ड द सोलर सिस्टम। मतलब जो सन है और जो 8 ग्रहों की जो फैमिली है, जो परिवार है, उसको क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम या सौर परिवार कहते हैं। ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। और जो सारे ग्रह हैं वो क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या घूमते हैं। दे डू नॉट हैव देयर ऑन लाइट। और उनके पास क्या खुद का प्रकाश नहीं है। दे ओनली रिफ्लेक्ट द सनलाइट। ये क्या कर सकते हैं, सिर्फ जो सनलाइट है उसको क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अर्थ इज़ ऑल्सो नॉन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। अब देखो, जो अर्थ है या जो प्लैनेट है उसको क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं या नीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है, विद दी वाटर। आगे देखो, जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो जुपिटर है वो क्या है, सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड लाइट। जो अर्थ अपनी एक्सिस पर जो रोटेशन करती है उससे क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। आप सब पेज नंबर 105 पर देखेंगे। सीजन्स आर कॉज्ड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। मतलब जो अर्थ जो है, जो सन के अराउंड जो रिवोल्यूशन करती है, 365 एंड 1/4 डेज का जो रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करती है, उसी के वजह से क्या होता है, सीजन्स का फॉर्मेशन होता है। अ स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। जो स्टार है या जो तारे हैं वो क्या है, एक बहुत विशाल गैसेस का एक बॉल है या गेंद है। इट गिव्स आउट लाइट एंड हीट। ये क्या करती है, प्रकाश और ऊष्मा देती है। द मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है या जो चंद्रमा है वो क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हेल्प टू स्टडी स्पेस, फोरकास्ट वेदर एंड इन कम्युनिकेशन। जो कृत्रिम उपग्रह जो हैं वो किस में मदद करते हैं, हमें अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करने में हमें सहायता करते हैं, वेदर के फोरकास्ट में हमें हेल्प करते हैं, एंड वो हेल्प करते हैं किसमें, कम्युनिकेशन में, ओके। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 17 कंप्लीट होता है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करना स्टार्ट करेंगे। मैं पहले आपको बता दूँ, आपको ABCDE जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के अंदर प्रॉपर्ली नोट करने हैं। ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं आप बस वो पीछे वाले क्वेश्चंस कर लें। आपको करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स वगैरह सारे क्वेश्चंस हमें कंप्लीट अपनी नोटबुक के अंदर नोट करने। ओके, सो करना हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर A इज़ टिक द करेक्ट ऑप्शन। मतलब जो भी ऑप्शन करेक्ट होगा आपको उसको क्या करना है, टिक करना है या मार्क करना है। फर्स्ट इज इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस दैट हैज़ हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन प्लैनेट। मतलब इसका ये है कि ये एक गैसेस हैं, देखो तो ये क्या है, एक गैसेस का एक विशाल बॉल है, ठीक है, और इसके पास क्या है, खुद की ऊष्मा मतलब हीट और लाइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लैनेट, नो, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B, स्टार। ओके, सो B को सब टिक कर देंगे, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे स्टार। सेकेंड वन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रिवोल्यूशन। ओके, जो अर्थ जो सन के अराउंड जो चक्कर लगाती है, जो मूवमेंट करती है, उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन कहते हैं। सो ऑप्शन B इज करेक्ट। ओके, थर्ड वन इज द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, जो अर्थ का जो सबसे बाहरी जो सरफेस है उसको क्या कहते हैं, जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज B, सब ऑप्शन नंबर B को मार्क करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम।
मतलब सोलर सिस्टम के अंदर सबसे छोटा प्लैनेट या सबसे छोटा उपग्रह सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? मर्क्यूरी। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5, सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज़। जो उपग्रह हैं वो कैसे होते हैं? छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। दे रिवॉल्व अराउंड द सन, जो किसके आसपास चक्कर लगाते हैं? सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। सारे बच्चे सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे, मैं पहले ही बता देती हूँ आपको। ओके, आगे देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर बी इज फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो ये ब्लैंक्स उसके अंदर आपको फिल करना है। ओके, जो भी करेक्ट वर्ड उसके लिए होगा। फर्स्ट है दी सन इज दी ऑफ द सोलर सिस्टम। तो क्या है? सन हेड ऑफ द फैमिली, मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में। तो द सन इज द हेड ऑफ द सोलर सिस्टम। सेकेंड वन इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो कौन सा है? सो जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। थर्ड वन इज रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड लाइट, राइट। देखो, अर्थ जो अपने एक्सिस पे जो रोटेट करती है उसकी वजह से क्या बनते हैं? डे एंड नाइट बनते हैं। ओके, सो रोटेशन ऑफ द अर्थ कोजेज डे एंड नाइट। फोर्थ क्वेश्चन इज डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन, मतलब किसके पास अपनी खुद का प्रकाश नहीं है या स्वयं की लाइट नहीं है? क्या है? मून डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉज इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सो देखो, जो क्या बोलते हैं पूरे वर्ल्ड में जो भेजा गया था सबसे पहले स्पेस पे, वो सैटेलाइट तो कौन सा था? स्पुतनिक फर्स्ट था। लेकिन जो इंडिया ने भेजा था, इसमें क्या बोला है? इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो वो कौन सा था? आर्यभट्ट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर सी इज राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, मतलब जो स्टेटमेंट ट्रू होगा उसके आगे हम कैपिटल टी लिखेंगे या ट्रू लिखेंगे, और जो फॉल्स होगा उसके आगे हम कैपिटल एफ या फॉल्स लिखेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी इज द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मर्क्यूरी क्या है? सबसे पहला और सबसे छोटा ग्रह है इन द सोलर सिस्टम, सौर परिवार के अंदर। सो ये ट्रू है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज नेपच्यून हैज़ कोल्ड विंड्स दैट ब्लो फास्टर देन प्लेन्स फ्लाई। नेपट्यून के वहाँ पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा ठंडी हवाएं चलती है, और वो इतनी तेज़ चलती है मतलब जो एक कह सकते हैं कि जितना एक हवाई जहाज़ चलता है या जिस स्पीड से वो उड़ता है उससे भी तेज़ वहाँ पर हवाएं चलती है। तो ये हो गया ट्रू। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस। नो, वो वेस्ट टू ईस्ट आती है। ओके, जो अर्थ जो रोटेशन करती है वो कैसे करती है? वेस्ट टू ईस्ट करती है, तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम पेज नंबर 106 निकालेंगे। फोर्थ क्वेश्चन इज द सीजन्स डिपेंड ऑन सनलाइट गेटिंग बाय द अर्थ। जो सीजन है या जो मौसम है वो किस पे डिपेंड करते हैं? कि जिस तरह से जो प्रकाश या जो सनलाइट है वो अर्थ के ऊपर आती है उस पर डिपेंड करता है ना। सो ये हो गया ट्रू। फिफ्थ वन इज होली मार्क्स इन द बिगनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। ट्रू। ओके, होली कब आती है? स्प्रिंग सीजन जब स्टार्टिंग होती है उसकी तब आती है ना, तो ये हो गया ट्रू। डी क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ओके, हमें मैच करना है 1 2 A B C D, जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन होगा उससे। सो फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ओके, सो इसको हम ई से कनेक्ट कर देते हैं। सेकेंड वन इज जुपिटर। जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है। ओके, वीनस हॉट एंड क्रीम कलर्ड, सैटर्न 3 rings around it, Neptune cold winds blow faster than plane। ओके, आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पर। सो क्वेश्चन नंबर ई का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया? हाउ इज़ द अर्थ डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्लैनेट्स, मतलब अर्थ कैसे डिफरेंट है दूसरे प्लैनेट से या दूसरे ग्रहों से। सो आंसर इज द अर्थ इज अनलाइक every other planet in the solar system
ये जो अर्थ या जो पृथ्वी है वो सभी ग्रहों से अलग है सौर परिवार के अंदर इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, काफ़ी संख्या में अलग हैं या काफ़ी तरीके से अलग हैं। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ एन एटमॉस्फेयर, मतलब ये केवल यही एक प्लैनेट है जिसके ऊपर क्या है, वायुमंडल है या वातावरण यहाँ पर है, कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन, और यहाँ पर क्या है 21% क्या है, ऑक्सीजन से या ऑक्सीजन है, जिसकी वजह से क्या होता है ह्यूमन बींग्स जिंदा रह पा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं हम, या जो भी लिविंग्स बींग्स हैं उनके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर कितनी है 21% ऑक्सीजन है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लिक्विड वाटर ऑन इट्स सरफेस, मतलब ये सिर्फ इकलौता ऐसा प्लैनेट है या ओनली प्लैनेट है जहाँ पर लिक्विड वाटर है इसकी सरफेस पे। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ डज रोटेशन ऑफ द अर्थ कोज डे एंड नाइट, मतलब किस तरह से जो अर्थ का जो रोटेशन है उसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। सो आंसर इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन, मतलब जो अपनी अर्थ अपनी एक्सिस पर या अपने अक्ष पर जो गति करती है उसको क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज़ 24 आवर्स, मतलब जो एक पूरा अपना जो अपने एक्सिस पर रोटेशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स इसको लगते हैं। रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज डे एंड नाइट, और जो ये रोटेशन है अर्थ का इसकी वजह से क्या बनते हैं, दिन और रात बनते हैं। सो द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज़ रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सीजन्स, मतलब जो रिवॉल्यूशन है या जो क्रांति है वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है मौसम परिवर्तन होने में या सीज़न चेंज होने के लिए वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है। सो आंसर इज दिस सीज़न डिपेंड्स ऑन सनलाइट गेटिंग बाय द अर्थ, मतलब जो मौसम है वो किस पर डिपेंड करते हैं कि कैसे सनलाइट अर्थ के ऊपर आ रही है, ठीक है। वैन द अर्थ गेट्स मच स्ट्रॉन्ग एंड डायरेक्ट रेज ऑन अ स्मॉल एरिया आर कॉज समर सीजन, जैसे जो सीधी और डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग रेज अगर आती है स्मॉल एरिया पे तो वहाँ पर कैसा होता है, समर सीज़न होता है, और अगर तिरछे अगर किरणें आती है तो वहाँ पर कौन सा सीज़न होता है, विंटर सीज़न होता है। अब देखो ये किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि अर्थ कितना टिल्टेड है टुवर्ड्स द सन। ओके, सो द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ वाज द सोलर सिस्टम फॉर्म, मतलब सोलर सिस्टम कैसे बनता है। ओके, द अर्थ हैज़ 7 नेबर्स, जो पृथ्वी है उसके कितने पड़ोसी हैं, 7 इसके नेबर्स हैं या पड़ोसी हैं। टुगेदर दे मेक अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स, एक साथ मिलकर ये क्या बनाते हैं, 8 ग्रहों की एक फैमिली बनाते हैं या 8 प्लैनेट्स की एक फैमिली बनाते हैं। विच ट्रेवल अराउंड द सन, जो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं सूर्य के चारों ओर। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स बिलोंग टू दी फैमिली कॉल्ड दी सोलर सिस्टम, और जो सन है या जो सूर्य है और जो ये 8 ग्रह हैं वो एक फैमिली से बिलोंग करते हैं और उस फैमिली को क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं। आगे हम करते हैं 5th क्वेश्चन। सो द 5th क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स एंड स्टार्स, मतलब जो ग्रह हैं और जो तारे हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है। सो प्लैनेट्स लिखेंगे एक साइड, स्टार्स लिखेंगे। फर्स्ट डिफरेंसेस, प्लैनेट्स आर रिलेटिवली लो टेम्परेचर। ओके, जो ग्रह हैं इनका क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। स्टार्स आर इंक्रेडिबली हॉट हाई टेम्परेचर, मतलब जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड वन इज स्टार्स हैव अ यूनिक इफेक्ट ऑफ ट्विंकलिंग इन द स्काई, मतलब इनके अंदर एक अनोखा इफेक्ट होता है या अनोखा प्रभाव होता है। कैसा होता है, ये टिमटिमाते हैं। स्टार्स क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं या ट्विंकल करते हैं। सेकंड इसका रेफरेंस हो गया, प्लैनेट्स डू नॉट एग्जिबिट द ट्विंकलिंग इफेक्ट अनलाइक स्टार्स, मतलब जो प्लैनेट्स हैं या जो ग्रह हैं उनके अंदर तारों की तरह टिमटिमाने की इफेक्ट नहीं होता है, या हाँ उनके अंदर तारों की तरह टिमटिमाने का इफेक्ट नहीं होता है। सो इसके साथ हमारा क्वेश्चन 5th भी कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 इज एक्सप्लेन द लेयर्स ऑफ द अर्थ, मतलब हमें क्या करना है, जो अर्थ की जो लेयर्स हैं जिसे हमने पढ़ा था ना, क्रस्ट, कोर, मैंटल, तो उन्हीं के बारे में हम इसमें लिखेंगे। सो आंसर इज द अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर्स एज फॉलोज, मतलब जो अर्थ है वो मुख्य रूप से 3 परतों से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट वन इज क्रस्ट,
दी अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, मतलब जो सबसे ऊपरी जो परत है या सबसे ऊपरी जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट कहते हैं। सेकेंड वन इज कोर, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर, जो सबसे आंतरिक जो परत है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। थर्ड वन इज मैंटल, सो बिटवीन द आउटर क्रस्ट एंड द इनर कोर, मतलब आउटर क्रस्ट और इनर कोर के अंदर देयर आर अ लेयर ऑफ रॉक्स, इसके अंदर एक लेयर होती है, एक परत जो होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, रॉक्स से, मिनरल्स से एंड मेटल्स से मिलकर बनी होती है इन दी सॉलिड फॉर्म। और ये कौन से फॉर्म में होती है, ठोस रूप में होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है। दिस लेयर इज कॉल्ड दी मेंटल, और इस लेयर को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। सो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी बच्चे सारे क्वेश्चन आंसर्स प्रॉपरली अपनी नोटबुक के अंदर नोट करेंगे। हैव अ नाइस डे एवरीवन, थैंक यू।